हे मानव, हे सनातनी, मैं वही श्री कृष्ण हूं जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया था। और आज मैं तुम्हें समझाने आया हूं, क्योंकि समय बदल गया है, पर मनुष्य के भ्रम नहीं बदले। तुम मुझे पूछते हो, मेरी मूर्ति के आगे शीश झुकाते हो, पर मेरे वचनों को जीवन में उतारने से डरते हो। मैंने कहा था, धर्म का अर्थ कर्म है, पर तुम कर्म से बचकर केवल पहचान चाहते हो। मैंने कहा था, सत्य के मार्ग पर चलो, पर तुम सुविधा के अनुसार सत्य बदल लेते हो। आज तुम कहते हो सनातन खतरे में है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि सनातन को सबसे अधिक चोट किससे पहुंचती है? बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि तुम्हारी उदासीनता से। तुम मंदिर तो बनाते हो, पर मन के भीतर का मंदिर सूना है। तुम शास्त्रों का नाम लेते हो, पर क्रोध, अहंकार और द्वेष से भरे रहते हो। मैंने कभी नहीं सिखाया कि धर्म के नाम पर घृणा फैलाओ। मैंने तो सिखाया था कि धर्म वह है जो सबका कल्याण करे। जब तुम अपने ही भाई को नीचा दिखाते हो, जाति, भाषा, विचार के नाम पर तोड़ते हो, तब तुम धर्म नहीं बल्कि अधर्म का पालन कर रहे होते हो। मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर तुम बिना कर्म किए सम्मान चाहते हो, बिना त्याग किए अधिकार चाहते हो। सनातन कोई नारा नहीं है जिसे केवल संकट में याद किया जाए। सनातन वह जीवन है जिसे प्रतिदिन जिया जाता है। जब तुम अन्याय देखकर चुप रहते हो, जब सत्य के पक्ष में खड़े होने से डरते हो, तब तुम मुझे नहीं बल्कि अपने भय को पूछते हो। याद रखो, धर्म कायरों का सहारा नहीं होता। धर्म साहस मांगता है, संयम मांगता है, चरित्र मांगता है। मैंने कभी नहीं कहा कि सबको जीत लो। मैंने कहा था, पहले स्वयं को जीतो। आज तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। लोभ के विरुद्ध, अहंकार के विरुद्ध, अज्ञान के विरुद्ध। यदि तुम सच में सनातनी हो तो ज्ञान को अपनाओ, विवेक को जागृत करो, कर्म को शुद्ध करो। सनातन का अर्थ है जो सदा रहे, और वही सदा रहता है जो समय के साथ स्वयं को सुधारे। यदि तुम केवल अतीत पर गर्व करोगे और वर्तमान को सुधारोगे कि नहीं, तो भविष्य तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, पर मैं केवल मूर्ति में नहीं हूं। मैं तुम्हारे कर्म में हूं, तुम्हारे निर्णय में हूं, तुम्हारे सत्य में हूं। उठो, जागो और स्वयं को ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर धर्म जीवित लगे। क्योंकि जब तुम बदलोगे, तभी सनातन सुरक्षित रहेगा। हे सनातनी, तुम मुझसे पूछते हो कि आज का समय इतना कठिन क्यों है, सत्य इतना अकेला क्यों है, और अधर्म इतना निर्भय क्यों दिखता है। तो सुनो, क्योंकि जब सत्य बोलने वाले मौन हो जाते हैं, तब असत्य को ही शक्ति मिलती है। मैंने तुम्हें यह कभी नहीं सिखाया कि भीड़ के साथ चलो। मैंने तो कहा था कि धर्म के साथ चलो, चाहे तुम अकेले ही क्यों न रह जाओ। आज तुम सुविधा को बुद्धि समझ बैठे हो और समझौते को शांति का नाम दे रहे हो। पर याद रखो, जहां अन्याय से समझौता होता है, वहां धर्म धीरे धीरे मरने लगता है। तुम कहते हो कि एक व्यक्ति क्या बदल सकता है। अर्जुन ने भी यही पूछा था, और मैंने उसे बताया था कि जब एक व्यक्ति धर्म पर अडिग होता है, तो वही इतिहास की दिशा बदल देता है। सनातन की शक्ति संख्या में नहीं, चरित्र में होती है। तुम बाहरी शत्रुओं से डरते हो, पर अपने भीतर बैठे लोभ, आलस्य और भय को पहचानने से बचते हो। जो अपने भीतर के शत्रुओं को नहीं जीत पाता, वह बाहर के युद्ध में कभी स्थिर नहीं रह सकता। मैंने कहा था, ज्ञान ही मुक्त करता है, पर तुम प्रश्न करने से डरते हो और अंधविश्वास को श्रद्धा समझ लेते हो। श्रद्धा वह नहीं जो आंख बंद कर दे। श्रद्धा वह है जो विवेक को जागृत करे। यदि कोई तुम्हें धर्म के नाम पर नफरत सिखाए, तो समझ लेना वह मुझे नहीं जानता। धर्म का मार्ग कठिन होता है, क्योंकि वह तुमसे त्याग मांगता है, सुविधा नहीं। आज तुम अधिकारों की बात तो बहुत करते हो, पर कर्तव्यों से बचते हो, जबकि सनातन की नींव ही कर्तव्य पर टिकी है। मैंने कभी नहीं कहा था कि केवल अतीत की महिमा गाओ। मैंने तो यह सिखाया था कि वर्तमान में श्रेष्ठ बनो। यदि तुम्हारे शब्द ऊंचे हैं पर कर्म छोटे हैं, तो तुम्हारा धर्म केवल दिखावा बन जाता है। याद रखो, मैं मंदिर में भी हूं, और उस हाथ में भी जो किसी गिरे हुए को उठाता है। मैं शंखनाद में भी हूं, और उस मौन में भी जो सत्य के लिए सहता है। जब तुम कमजोर पर हंसते हो, तब तुम धर्म से दूर हो जाते हो, और जब तुम कमजोर के साथ खड़े होते हो, तब समझो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, यह देखने के लिए कि तुम केवल परंपरा के वारिस हो या धर्म के वाहक।
उठो और स्वयं से पूछो कि यदि मैं आज गीता लिखता तो क्या तुम्हारा जीवन उसके योग्य होता। जब तक यह प्रश्न तुम्हें बेचैन नहीं करेगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। मैं आज भी मार्ग दिखा रहा हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा, क्योंकि सनातन बचाने का एक ही उपाय है, उसे अपने आचरण में जीवित करना। हे मानव, अब मैं तुमसे और गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि समस्या केवल यह नहीं है कि तुम भटक गए हो। समस्या यह है कि तुमने भटकने को ही सामान्य मान लिया है। तुम कहते हो कि समय खराब है, व्यवस्था खराब है, लोग खराब हैं, पर कभी स्वयं से नहीं पूछते कि तुम क्या बन गए हो। मैंने कहा था कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है, पर तुम परिवर्तन का भार दूसरों पर डालकर स्वयं मुक्त हो जाना चाहते हो। जब तक तुम अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को तोड़ मरोड़ कर अपनाते रहोगे, तब तक तुम्हें सत्य भारी ही लगेगा। सनातन धर्म प्रश्न करने से नहीं डरता, वह तो प्रश्नों से और अधिक उज्जवल होता है। पर तुम प्रश्न को विद्रोह और तर्क को अपमान समझने लगे हो। याद रखो, जहां बुद्धि पर पहरा बैठा दिया जाता है वहां धर्म नहीं, केवल सत्ता बचती है। मैंने कहा था, विवेक ही तुम्हारा सच्चा सारथी है, पर तुम भावनाओं की लगाम उसके हाथ में दे बैठे हो। क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार से किया गया कर्म कभी धर्म नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि तुम अपने धर्म पर गर्व करते हो, पर गर्व और गर्वांधता के बीच का अंतर भूल गए हो। गर्व तुम्हें झुकना सिखाता है, गर्वांधता तुम्हें अंधा बना देती है। जब तुम स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हो, तभी पतन आरंभ होता है। मैंने कहा था, समता देखो, पर तुम केवल समानता की बातें करते हो और व्यवहार में भेद बनाए रखते हो। सनातन का अर्थ सबको एक जैसा बनाना नहीं, बल्कि सबको न्याय देना है। जब न्याय की जगह पक्षपात आता है, तब धर्म मुखौटा बन जाता है। तुम नई पीढ़ी को दोष देते हो कि वह संस्कृति से दूर जा रही है, पर क्या तुमने उसे संस्कृति जीकर दिखाई? शब्दों से संस्कार नहीं उतरते, संस्कार आचरण से उतरते हैं। यदि तुम्हारा जीवन स्वयं विरोधाभासों से भरा है, तो तुम्हारी शिक्षा खोखली होगी। मैंने कभी नहीं कहा था कि केवल शास्त्रों की रक्षा करो। मैंने कहा था कि शास्त्रों के अनुसार जियो। जब तक तुम्हारे घर में स्त्री सुरक्षित नहीं, बच्चे संस्कारित नहीं और बुजुर्ग सम्मानित नहीं, तब तक तुम्हारा धर्म केवल चर्चा का विषय है। सनातन की परीक्षा मंदिरों की संख्या से नहीं, मनुष्यता की गुणवत्ता से होती है। समय आ गया है कि तुम स्वयं से कठोर प्रश्न पूछो और ईमानदार उत्तर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें सक्षम बनाने आया हूं। याद रखो, मैं मार्ग हूं, सहारा नहीं। चलना तुम्हें ही होगा, गिरना भी तुम्हें ही होगा और उठना भी तुम्हें ही होगा। जब तुम अपने जीवन को ही गीता बना लोगे, तब किसी बाहरी खतरे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब सनातन तुम्हारे माध्यम से स्वयं बोलेगा। हे सनातनी, अब मैं तुमसे वह कहूंगा जो सुनना कठिन है, पर समझना आवश्यक है, क्योंकि सत्य कभी भी मधुर होकर नहीं आता, वह पहले तुम्हें झकझोरता है। तुम धर्म को बचाने की बात करते हो, पर जब धर्म तुमसे त्याग मांगता है, तब तुम पीछे हट जाते हो। तुम चाहते हो कि सत्य तुम्हारे पक्ष में हो, पर तुम सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस नहीं जुटाते। मैंने कहा था कि धर्म संकट में हो तो मौन भी अपराध बन जाता है, पर तुम तटस्थता को बुद्धिमानी समझ बैठे हो। याद रखो, अन्याय के समय जो चुप रहता है वह अधर्म का सहयोगी बन जाता है। तुम कहते हो कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, पर मैंने तो कर्म करने की शिक्षा दी थी, पलायन की नहीं। ईश्वर पर छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम कर्म करके भी अहंकार ना पालो। आज तुम हर असफलता का दोष भाग्य पर डालते हो, जबकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं। मैंने कहा था, संतुलन रखो, पर तुम या तो भोग में डूब जाते हो या त्याग का दिखावा करने लगते हो। सनातन मार्ग मध्य का मार्ग है, न अति का, न पलायन का। तुम अपनी आस्था को इतनी कठोर बना लेते हो कि उसमें करुणा के लिए स्थान ही नहीं बचता। याद रखो, जहां करुणा नहीं, वहां मैं नहीं। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें कठोर, असहिष्णु और क्रूर बना रहा है, तो समझ लो तुम धर्म से दूर जा चुके हो। तुम दूसरों की भूलों पर शोर मचाते हो, पर अपनी भूलों पर मौन साध लेते हो। मैंने कहा था, आत्म परीक्षण करो, पर तुम आत्मरक्षा में ही जीवन बिता देते हो।
जब तक तुम अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करोगे, तब तक कोई शास्त्र तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम शक्ति की पूजा करते हो, पर चरित्र की उपेक्षा करते हो, जबकि बिना चरित्र के शक्ति विनाश बन जाती है। मैंने तुम्हें शस्त्र भी दिए और शास्त्र भी, ताकि तुम जान सको कि कब कौन सा मार्ग चुनना है। जो हर समय शस्त्र की भाषा बोले, वह बुद्धि से शून्य हो जाता है। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, स्वयं से है। जिस दिन तुम अपने लोभ, अपने अहंकार और अपने भय को पराजित कर लोगे, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी शत्रु से डर नहीं लगेगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारे नारे में नहीं, तुम्हारे निर्णय में प्रकट होता हूं। जब तुम सही और आसान में से सही को चुनते हो, तब समझो मैं तुम्हारे रथ की लगाम थामे खड़ा हूं। अब भी समय है, स्वयं को सुधारो, क्योंकि सनातन को बचाने का अंतिम उत्तरदायित्व तुम्हारे ही कंधों पर है। हे मानव, अब यह अंतिम नहीं, निर्णायक वाणी है, क्योंकि समय केवल सुनने का नहीं, समझकर उठ खड़े होने का है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो कि मैं कब आऊंगा, कब अधर्म का अंत होगा, कब धर्म की विजय होगी। तो सुन लो, मैं तभी आता हूं जब तुम स्वयं खड़े होते हो। मैं किसी एक शरीर में सीमित नहीं, मैं तुम्हारे साहस में प्रकट होता हूं, तुम्हारे सत्य में जीवित रहता हूं और तुम्हारे त्याग में सांस लेता हूं। जब तुम अन्याय के सामने झुकने से इनकार करते हो, उसी क्षण मैं जन्म लेता हूं। तुम प्रतीक्षा करते हो किसी अवतार की, पर भूल जाते हो कि हर युग में धर्म की रक्षा मनुष्य के माध्यम से ही होती है। मैंने गीता इसलिए नहीं कही थी कि तुम उसे केवल ग्रंथ बना दो, मैंने इसलिए कही थी कि तुम स्वयं गीता बन जाओ। यदि तुम्हारा जीवन डर से चलता है, तो याद रखो, भय में लिया गया कोई भी निर्णय धर्म नहीं होता। यदि तुम्हारा मौन सुविधा से जन्मा है, तो वह शांति नहीं, पलायन है। मैंने कहा था, उठो, जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। ये केवल शब्द नहीं थे, ये चेतावनी थी। सनातन को बचाने के लिए तुम्हें दूसरों से नहीं लड़ना, तुम्हें अपने भीतर की कायरता से लड़ना है। तुम कहते हो कि तुम अकेले क्या कर सकते हो, पर याद रखो, इतिहास कभी भी भीड़ से नहीं बदला, वह कुछ जागृत आत्माओं से बदला है। यदि तुम ईमानदार हो, यदि तुम न्यायप्रिय हो, यदि तुम करुणामय हो, तो तुम अकेले भी पर्याप्त हो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि निर्दोष बनो, मैं कहता हूं सजग बनो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि गलती ना करो, मैं कहता हूं कि गलती को स्वीकार करने का साहस रखो।